आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीन दुख होते हैं। मिजरी जो बोलते हैं यहां से आते हैं। तो आदि दैविक वो होते हैं जो सारे एक्सटर्नल होते हैं, कि क्लाइमेट से तकलीफ हो गई, बरसात से तकलीफ हो गई, धूप से तकलीफ हो गई, ठंडी से तकलीफ हो गई, कुछ हमारे पास धन संपत्ति में कमी आ गई, खान पान में कमी हो गई, कहाँ पर भी कुछ जो एक्सटर्नल से हमको आने वाला होता है बाहर से, उसमें जहां जहां कमी लगती है उसके लिए यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि ये आदि दैविक होती है। तो इसमें जो देवताएं हैं उनसे प्रार्थना करना होता है, कि सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, इंद्र है, फिर वरुण है, इनसे हमको प्रार्थना करनी होती है। गणेश है कि विघ्न निकालो, फिर कुछ चाहिए वो हिसाब से जो हमको दुख आ रहा है उसके लिए हमको यज्ञ करना है उस देवता के हिसाब से। ठीक है। अब दान, दान क्यों करें? आदि भौतिक, आदि भौतिक यानी वो जो सारे लोगों से रिलेट होते हैं। मेरे पति से मुझे तकलीफ है, मेरे सास से मुझे तकलीफ है, मेरे को इससे तकलीफ है, मेरे को उससे, ये जो दुख आ रहा है लोगों से आ रहा है, तो लोगों को दान देना चाहिए। उससे ये हमारे जो लोगों से दुख है वो कम होगा, क्योंकि भौतिक हो गया ना, आदि भौतिक। फिर सबसे बेस्ट है आध्यात्मिक। ये दुख कोई नहीं देता बल्कि हमारा मन ही हमको देता है। तो इसके लिए क्या करें? तप। इसमें जबरदस्त तपस की जरूरत है। जहां मन से दुख आया, मन के वजह से दुख आया, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, डिप्रेशन एक्सेट्रा, जो भी है अपने मन का खेल है, बाहर की परिस्थिति से नहीं है खास कुछ, हम एक्सक्यूज जैसा समझते हैं, लेकिन दुख मन दे रहा है। जैसे ही समझ गए कि दुख मन दे रहा है, समझ जाना चाहिए आध्यात्मिक दुख है, मेरा अपना दुख है, और इसमें तपस्या ही एक अच्छा मार्ग है। तो तपस करना है। तो कैसे तपस्या करें? तपना है, जैसे हमेशा हम लोग बोलते हैं। तो कुछ भी करो, साधना, क्रिया, मंत्रा, जो भी करो उसमें तपस्या होनी चाहिए, गर्मी बढ़नी चाहिए, उष्ण बढ़ना चाहिए शरीर का। तो प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो ये जब बढ़ता है तो मन स्टेबल हो सकता है। हम बैठे बैठे सिर्फ ज्ञान सब अभी सुन रहे हैं तो उससे तपस्या नहीं होगी। अच्छा, दो चार पॉइंट्स लिख लिए, उसको फॉलो कर लिए, पढ़ लिया और बाय हार्ट करके उसको बोल दिया, तो भी उसको तपस्या नहीं बोल। तपस्या वो जहां हमने बैठ के चलो ज्ञान का ही पूरा पुस्तक पढ़ के निकाला, 3-4 घंटे, 4-5 घंटे बैठ के कुछ वाणी सुनी, बिना सोकर, बिना नींद निकाले, तो तपस्या हो। एक आसन में बैठ गए और 1-1.5 घंटे का पूरा प्रवचन सुना, ये तपस्या हुई। सो तपना है कैसे भी, ताकि मन समत्व में आए। ठीक है।